हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग CUT PG एंट्रेंस की तैयारी करें तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को CUT रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो ग्रुप को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं CUT PG एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, उसका यूनिट 7 प्लांट साइंस में से जिम्नोस्पर्म के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ और उसके आंसर को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। खास करके जो अभी अपेयर होने जा रहे हैं CUT PG एंट्रेंस के लिए, उनके साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑलरेडी आप लोगों का मिशन CUT के नाम से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया हूँ। तो आप लोग चाहो तो एंट्रेंस से पहले अभी कुछ ही दिन बचा है आप लोगों के पास, तो एंट्रेंस से पहले जितना हो सके ये प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियोस हैं वो सभी के सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो उसको जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पर जाएंगे तो वैसे भी मिल ही जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों का सिलेबस देख लीजिए, ऑफिशियल सिलेबस। तो हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया उसी प्लेलिस्ट में। यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुका है। 5, 6 के में अभी थोड़ा होल्ड रखें, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारा बना लिया, चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार चैनल को चेक कीजिए, ठीक है। तो चैनल में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियोस मिल जाएंगे। अभी 7 चल रहा है, उसके बाद 8 को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारा सीरीज रन होते जाएगा। और चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म शुरू करने से पहले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जिम्नोस्पर्म को कैटेगरी बोला जाता है, फेमसली बोला जाता है, इसको नेकेड सीडेड बोला जाता है, ठीक है। नेकेड सीडेड प्लांट बोला जाता है, क्योंकि इसके पास आप लोगों को ओव्यूल तो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ओव्यूल बनता है, सीड बाद में सीड बनता है। लेकिन यहाँ पे नो ओभारी, ओभारी नहीं होता, ठीक है। सो इस वजह से ना फ्रूट बनता है, ना ओभारी के होने की वजह से आपका फ्रूट नहीं बनता, जिस वजह से आपका सिर्फ ओव्यूल होता है। तो उस नेकेड सीडेड बोला जाता है। सीड्स पूरा ओपनली या फिर नेकेड रहते हैं। उसके बाद इसमें जो आप लोग देखते हो प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी एक्चुअली में क्या है, एक स्पोरोफाइट है। तो ये एक स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट यानी इसमें आप लोगों को ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स सभी के सभी क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को ये भी जानकर रखिए, एक टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? वो है सेकोया, सेकोया सेमी सेमी परविरेंस, ठीक है। सेमी परविरेंस, इसका हाइट अप टू आप लोगों का 111.6 मीटर है। उसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जामिया, जामिया पिग्मिया, जामिया पिग्मिया, ठीक है। और इसका हाइट अप टू 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर कहाँ सेंटीमीटर, तो ये हो गया टॉलेस्ट, ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट जामिया पिग्मिया। तो ये उसके बाद और क्या पॉइंट्स है जिम्नोस्पर्म में? आप लोगों को जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप्ड कोन देखने को मिल जाता है। कोन जिसको आप लोग स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, सिंगल होगा स्ट्रोबिलस या फिर स्ट्रोबिली कह सकते हैं प्लूरल। और ये अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, मेल कोन, और फीमेल कोन अलग होता है। आइदर वो एक प्लांट में प्रेजेंट होंगे मोनोसियस, अगर 2 प्लांट में प्रेजेंट हुए तो उसको डायोसिस बोला जाएगा। लेकिन कोन हमेशा अलग अलग अरेंज होकर रहेंगे, यानी मेल कोन अलग होगा, फीमेल कोन अलग होगा, एक ही कोन में दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसमें माइक्रोस्पोरोफिल से मेल कोन बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल से, मेगास्पोरोफिल से फीमेल कोन बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्पीसीज है, जिम्नोस्पर्म के जो स्पीसीज है, वो बहुत ही लिमिटेड स्पीसीज है, अप टू 900 स्पीसीज है, ठीक है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आपको 900 स्पीसीज ही लगभग देखने को मिल गए, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम स्पीसीज है वो सभी के सभी एक्सटेंट हो चुके हैं, या फिर अभी फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक है, फॉसिलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसका जो आप लोग बेसी वगैरह में भी अगर देखे होंगे, इसके कुछ लिमिटेड स्पीसीज ही हैं, जैसे कि आप लोग पाइनस वगैरह पढ़े होंगे, पाइनस, ये फिर साइका, या फिर आप लोग जिंको, या फिर आप लोग नेटम, ये सब देखे होंगे, एफेड्रा, ये सभी ही पढ़े होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा और स्पीसीज नहीं है और इसी के मेंबर है। और बाकी सब लाइगेनोटेरिस, साइकोडिएटिया, वो सभी के सभी फॉसिल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोगों को जो मतलब फॉसिल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। जो फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसको कहा जाता है? तो एक आपका जिम्नोस्पर्म है जो है साइकस, उसके बाद आपका जिंको, उसके बाद आप लोगों का वेल विस्चिया, ये 3 स्पीसीज है। मैं एक एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, वेल विस्चिया, ठीक है, वेल विस्चिया, विस्चिया। तो ये 3 स्पीसीज को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। खास करके जिंको बाइलोबा को लिविंग फॉसिल माना जाता है। साइकस भी है, क्योंकि जिंको बाइलोबा को एंशिएंट चाइनीज पीपुल उससे मेडिसिन वगैरह एक्सट्रैक्ट करते थे,
जिसमें आफ्टर जनरेशन इसको मतलब वायबल करके रखा, इसको जिंदा करके रखा, जिस वजह से आज भी इसका स्पीसीज है और इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला जा रहा है। और इसके बाकी सारे मेंबर फॉसिलाइज हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और बाकी आप लोगों का जो भी है नेकेड सीडेड, हाँ और कुछ भी मैं बता दूं, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है वो होता है हाप्लॉइड होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म में वो हाप्लॉइड होता है। क्यों? और एक चीज ये भी याद रखिए, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म बनता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। एंडोस्पर्म का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, और इसमें साइफोनोगामी, जुइडोगामी दोनों देखने को मिलता है। और खास करके जो इसका जो पोलिनेशन होता है वो होता है एनेमोफिलस, यानी विंड पोलिनेटेड, विंड पोलिनेशन होता है एनेमोफिलस। ठीक है, विंड पोलिनेशन होता है, खास करके विंड से पोलिनेट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि आप लोगों का साइकस है, जिसमें आप लोगों को वाटर पोलिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे जुइडोगामी साइफोनोगामी क्या होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस ए प्लांट व्हिच प्रोड्यूस सीड्स बट लैक फ्लावर। सो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरू करें कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जहाँ पे सीड्स तो बनते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होता। फंजाई, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपको सीड्स तो देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, ओव्यूल नेकेड होने की वजह से उसके चारों तरफ कोई कवरिंग वगैरह नहीं होने की वजह से इसमें सीड्स तो बनते हैं लेकिन नो फ्लावर या फिर नो फ्रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, नो फ्रूट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किसे कहा जाता है? एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म अलग है, एंजियोस्पर्म अलग है। ठीक है, उसके बाद एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या बियर करता है? बियर फ्लावर करता है, एग्जिबिट नो वास्कुलर टिश्यू, प्रोड्यूस सीड्स इन कोन्स, डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स इन कोन्स। सो देखिए जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है इसमें आप लोगों को प्रोड्यूस सीड्स इन कोन्स, कोन्स में आप लोगों को सीड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फ्लावर नहीं होता। एग्जिबिट नो वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू होता है जो कि यह गलत हो, डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स प्रोड्यूस करता है, तो ये गलत है। तो आप लोग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट सीड बनाता है कोन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्पोरोफिल इज द टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म टू डिनोट। तो मेगास्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म में किसको डिनोट करता है? कार्पेल्स को, स्टैमेंस को, लीव्स को, फीमेल कोन को। तो जो मेगास्पोरोफिल है, मेगा यानी फीमेल, मेगा यानी फीमेल, स्पोरोफिल यानी स्पोर बियरिंग लीव, स्पोर बियरिंग लीव, ये आप लोग जानते होंगे, उसको स्पोरोफिल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये मेगास्पोरोफिल कार्पेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कार्पेल आप लोगों का टर्म कहाँ पे यूज होता है? एंजियोस्पर्म में। उसके बाद मेगास्पोरियम इज ऑल्सो नोन एज, मेगास्पोरियम ये शायद आप लोगों का मेगास्पोरेंजियम होगा। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम किसको डिनोट करता है? या फिर नोन एज ओव्यूल, न्यूसेलस, फ्रूट, माइक्रोपाइल। तो देखिए इसका आंसर होगा न्यूसेलस। देखिए न्यूसेलस के अंदर आप लोगों को आर्किगोनिया वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से ये एंजियम होगा, एंजियम यानी कंटेनर। ठीक है, उसके बाद पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म पहले तो जान लीजिए एक सीड होता है, सीड के चारों पर एक पतला सा थीन पेपरी कवरिंग होता है, उसको ही हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से बना रहता है? पेरिस्पर्म वो कहाँ से बना रहता है? आउटग्रोथ ऑफ द इंटेगुमेंट से, सर्वाइविंग न्यूसेलस इन द सीड से, या फिर आप लोगों का आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल से, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ये जो पेरिस्पर्म होता है ना, और ये खास करके इसको मार्क कीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है पेरिस्पर्म के ऊपर। तो ये जो पेरिस्पर्म है ये आप लोगों का सर्वाइविंग न्यूसेलस जो रिमेनिंग होता है उसी का ही वो पेरिस्पर्म बनता है सीड में। सो न्यूसेलस, सर्वाइविंग न्यूसेलस इन द सीड, यानी कि जो सीड के ऊपर एक छोटा सा रिमेनिंग मतलब बच जाता है पेरिस्पर्म न्यूसेलस का, वही बाद में जाके पेरिस्पर्म बनाता है। तो ये एक रिमेनिंग पोर्शन ऑफ न्यूसेलस विच इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ठीक है, तो थिन पेपरी लेयरिंग होता है, पेपर लेयरिंग होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस तरह अलग है? आप लोगों का हैविंग सीड्स, हैविंग फ्रूट्स, हैविंग नेकेड ओव्यूल्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे अलग है एंजियोस्पर्म से? हैविंग नेकेड ओव्यूल्स। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म के पास नेकेड ओव्यूल होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में पूरा वेल डेवलप्ड फ्रूट होता है। ये फ्रूट, उसके अंदर आप लोगों को ओव्यूल या फिर सीड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो वो होता ही नहीं ओवरी, तो फ्रूट कहाँ से बनेगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एग्जिबिटेड बाय, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पे पाया जाता है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ऑल प्लांट। तो देखिए पहला बात, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सभी में पाया जाता है, सभी में, ऑल प्लांट। क्योंकि ब्रायोफाइट में आप लोगों का प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट, जो कि चेंज होता है स्पोरोफाइट में, फिर से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है। लेकिन बाकी दो प्लांट में प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, जो कि बाद में गैमेटोफाइट बनाता है, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों में, मतलब सभी ग्रुप में पाए जाएंगे। उसके बाद इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंजियोस्पर्म रिजेंबल जिम्नोस्पर्म, इनमें से कौन सा फीचर को अकॉर्डिंगली एंजियोस्पर्म रिजेंबल
रिजेंबल करता है जिम्नोस्पर्म को, प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल के वजह से, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स के वजह से, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म के वजह से, मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन के वजह से। सो यहाँ पे एंजियोस्पर्म कैसे रिजेंबल करता है, सो इसका जो राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म रिजेंबल करता है आप लोगों का यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रिजेंबल करता है आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल होगा, और प्रेजेंस ऑफ वेसल भी हो सकता है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल दोनों में पाए जाएंगे, ओव्यूल तो दोनों में है, वेसल्स लेकिन कॉमन टू एंजियोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म वेसल नहीं पाया जाता सिवाय किसको छोड़ के, नेटम को छोड़ के। नेटम एक एडवांस जिम्नोस्पर्म है जो कि बहुत ही क्लोज एफिनिटी दिखाता है एंजियोस्पर्म को, इस वजह से यहाँ पे वेसल्स डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों मुझे लग रहे हैं, फिर भी आप इसका जो भी आपको जो परफेक्ट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आप लोगों का ट्रिप्लोइड होता है, और जिम्नोस्पर्म के अभी हमने बताया कि वो हैप्लोइड होता है। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूनिक टू ओनली एंजियोस्पर्म है, और यहाँ पे तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दोनों प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, लेकिन पूछा गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंजियोस्पर्म रिजेंबल जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किस पर्पस में रिजेंबल करता है जिम्नोस्पर्म को, प्रेजेंस ऑफ वेसल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फिर भी आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर जरा बताए, मतलब जो भी कंफर्म है उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा था अभी, बिफोर द फर्टिलाइजेशन बनता है, और वो हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, हैप्लोइड होते हैं, याद रखिएगा, हैप्लोइड होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म पोलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय, जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन किस तरह होता है, एनिमल्स, विंड, इंसेक्ट, ये भी मैंने बता दिया हूँ, विंड, इसीलिए इसको एनेमोफिलस भी बोला जाता है, एनेमोफिलस। ठीक है, लेकिन सिवाय किसको छोड़ के, वाटर, जो साइकस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वाटर पोलिनेटेड। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन, फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के फ्लोएम के साथ कैसे डिफर करता है, हैविंग पैरेन्काइमा, हैविंग नो कंपेनियन सेल, हैविंग नो सिप ट्यूब्स, हैविंग नो स्क्लेरेन्काइमा। सो जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम होता है उसके पास आप लोगों को कंपेनियन सेल नहीं देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल होता है फ्लोएम के साथ, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम है उसमें कंपेनियन सेल होता ही नहीं, याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह लार्जेस्ट स्पर्म आर फाउंड इन, सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा मेल गैमेट कहाँ पे पाया जाता है, पाइनस, हेड्रस, साइकस, नेटम। तो ये पाया जाता है आप लोगों का सिर्फ एक ही है, इकलौता, वो है साइकस। इसमें आप लोग लार्जेस्ट ओविल भी देखने को मिलता है, ये भी याद रखिए, लार्जेस्ट ओविल भी मतलब साइकस में ही देखने को मिलता है। उसके बाद जूइडोगामी इज सीन इन, लीजिए जिसका मैं बात कर रहा था, जहाँ पे मेल गैमेट स्विम टू रीच एट फीमेल गैमेट, तो वो जूइडोगामी, उसको जूइडोगामी कहते हैं। और साइफोनोगामी में एक ट्यूब डेवलप होता है जहाँ पे मेल गैमेट पास करता है, उसको साइफोनोगामी बोलते हैं या फिर साइफोनोगैमस। और यहाँ पे जूइडोगामी कहाँ पे देखने को मिलता है, वो साइकस में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कोरालोइड रूट्स आर फाउंड इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, वो पाया जाता है साइकस में। ठीक है, साइकस में कोरालोइड रूट पाया जाता है। कोरालोइड रूट आप लोगों का डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, ये भी याद रखिए, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग दिखाता है, यानी बाइफर्केट इस तरह से दो दो, फिर ये दो दो, फिर ये दो दो, इस तरह से दो दो होके डाइकोटोमसली ब्रांच हो गए। उसके बाद नेक्स्ट, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म, सबसे मैक्सिमम एडवांस यानी ऑर्डर कौन सा है जिम्नोस्पर्म, साइकाडेल्स, कोनिफेरल्स, नेटल्स या फिर टैक्सेल्स। सो वो है नेटल्स। अभी जैसे कि मैंने कहा था, नेटम आपने अभी एग्जांपल देखा जो कि एंजियोस्पर्म के साथ क्लोज एफिनिटी दिखाता है। ठीक है, उसके बाद इन पाइनस पोलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, पाइनस में पोलिनेशन किसके मदद से होता है, वाटर, विंड, इंसेक्ट, एनिमल्स। तो ये बहुत ईजी है, वो है आप लोगों का विंड पोलिनेटेड पाइनस में होता है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसको कहते हैं हम सल्फर फेनोमेना। ठीक है, सल्फर क्लाउड या फिर सल्फर क्लाउड बोल सकते हैं, या फिर ब्रस्ट करता है ना। तो जब ये चीज़ याद रखिए, पाइनस जब भी अपना पोलन ग्रेन को रिलीज करता है ना, तो ये एक क्लाउड बनाता है, मतलब क्लाउड के जैसा दिखता है, येलो क्लाउड, येलो कलर का, क्योंकि इतने सारे पोलन ग्रेन ब्रस्ट करके निकलते हैं कि ये पूरा आपका एक सल्फर क्लाउड बोला जाता है, क्योंकि सल्फर का कलर येलो होता है, तो इस वजह से ये इसको नाम दिया गया है, इस पोलिनेशन को, मतलब ये रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स को सल्फर क्लाउड बोला जाता है। तो जब भी आप लोग देखिएगा पाइनस के चारों तरफ येलो येलो कलर का पूरा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जान लीजिएगा कि उसका पोलन ग्रेन बहुत भारी मात्रा में रिलीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन साइकस आर्किगोनियम हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल। सो साइकस में नेक कैनाल सेल कितने नंबर्स के होते हैं,
तो मैंने शुरुआती फेज में ही बता दिया था, नेक कैनाल सेल आप लोगों का कितना होता है जिम्नोस्पर्म में, 0, ठीक है, पाए ही नहीं जाते, कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट यहाँ पे 0 हम मान के चलेंगे। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिवॉइड ऑफ, फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, अभी जस्ट देखे हैं कंपेनियन सेल उसमें नहीं होता, जिम्नोस्पर्म का बात करें, एंजियोस्पर्म करें। उसके बाद विंग्ड सीड्स आर फाउंड इन, विंग्ड सीड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, साइकस में, पाइनस में, पापावर में, नॉन होते, पापावर है आप लोगों का एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर है विंग्ड सीड्स पाया जाता है पाइनस में, साथ में ये भी याद कीजिए विंग्ड पोलन ग्रेन भी पाया जाता है, ठीक है, विंग्ड पोलन ग्रेन भी पाइनस में पाया जाता है। विंग्ड पोलन ग्रेन ये विंग डेवलप होता है एक्साइन से, याद रखिए एक्सटेंशन ऑफ एक्साइन से डेवलप होता है, और बाकी विंग्ड सीड एक्चुअली जो विंग बना रहता है सीड में वो होता है ओविलोफेरस स्केल, ठीक है, ओविलोफेरस स्केल होता है, याद रखिए सीड में जो विंग है वो ओविलोफेरस स्केल से डेवलप हुआ रहता है, पोलन ग्रेन में जो विंग है वो एक्सटेंशन ऑफ एक्साइन होता है, एक्साइन जो जानते हैं ना आउटर कवरिंग, तो उसका एक्सटेंशन से आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया पोलन ग्रेन, उसका मैं थोड़ा प्रॉपर नहीं बना पर ये रहा आपका विंग, ये जो नो विंग होते हैं जो कि एक्सटेंशन ऑफ एक्साइन होते हैं, मैं पोलन ग्रेन का बात किया हूँ, और यहाँ पे विंग सीड ओविलोफेरस स्केल से डेवलप होते हैं, वो पाइनस स्पीशीज में पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज सीन इन द लीव्स ऑफ, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलता है, डायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, बोथ बी एंड सी, सो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का काम है लेटरल कंडक्शन करना, लेटरल कंडक्शन करना, वाटर का लेटरल कंडक्शन करता है, ठीक है, वाटर का लेटरल कंडक्शन करता है, और कहाँ पे वो जिम्नोस्पर्म में करता है, इसलिए बोथ बी एंड सी। ये तो एक डायोप्टेरिस, तो ये एक टेरिडोफाइट हो गया। सो खैर ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और तो नहीं है, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और अगर कोई डाउट्स वगैरह या फिर कोई सजेशन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप लोगों का, मैं अभी बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं फटाफट से आप लोगों का सिलेबस कवर कर लूँगा। बाकी आप लोग पूरा जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और वीडियोज़ देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए और वीडियोज़ देखिए, सिर्फ सीयूईटी को मत देखिए, सीयूटी का जो मिशन सीयूटी प्लेलिस्ट मिले उसको मत देखिए, आप लोग सीपेट का भी देख लीजिए, ठीक है, सीपेट का भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके भी आप लोग बहुत बॉटनी एंड जूलॉजी का देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।